नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं टुडे करंट अफेयर्स। इसके अंतर्गत हम जो है एक सप्ताह के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, अर्थात यह अंक साप्ताहिक करंट अफेयर्स होगा और यह आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आज 18 अप्रैल 2024 है, तो पिछले एक सप्ताह की घटनाओं को इसमें कवर करेंगे। तो इसमें देखते हैं, पहला करंट अफेयर्स जो है यह है दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की ताज़ा सूची 2024 में शामिल हैं कौन कौन से भारतीय एयरपोर्ट, यानी जो 2024 में लेटेस्ट अभी अप्रैल जैसा कि 16 या 17 अप्रैल को, या इसको कह सकते हैं लेटेस्ट जानकारी के रूप में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की ताज़ा सूची 2024 जारी की गई है। कौन कौन से जो भारतीय एयरपोर्ट इसमें शामिल हैं, तो देखें जो एयरपोर्ट हैं इसमें 5 भारतीय हवाई अड्डे शामिल हैं टॉप 100 में। तो उसमें 36वें नंबर पर जो है, यानी सर्वश्रेष्ठ 100 में जो 36वें नंबर पर और भारत में पहले स्थान पर है वह दिल्ली का हवाई अड्डा है। दूसरे स्थान पर देखें तो बंगलुरु का हवाई अड्डा है। तीसरे स्थान पर जो है हैदराबाद है। चौथे स्थान पर जो है गोवा का मनोहर हवाई अड्डा है और 5वें स्थान पर मुंबई का हवाई अड्डा है। और इनकी वर्ल्ड रैंकिंग क्रमशः 36वीं, 59वीं, 61वीं, 92वीं और 95वीं है। जबकि विश्व में देखें, विश्व में जो टॉप यानी सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है टॉप 100 में, उसमें पहले स्थान पर जो है दोहा हमद है और ये 2023 में सेकंड पोजीशन पर था और 2024 में ये जो है पहले पोजीशन पर है। दूसरे स्थान पर सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा है। 2023 में ये पहली पोजीशन पर था और 2024 में जो है ये पहली पोजीशन पर 2024 में दूसरी पोजीशन पर आ गया है, जबकि 2023 में पहली पोजीशन पर था सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा या एयरपोर्ट। तीसरे स्थान देखें तो सियोल का एनचियांग हवाई अड्डा है या एयरपोर्ट है। 2023 में चौथे स्थान पर था और यह जो है एक स्थान की छलांग के साथ 2024 में तीसरे स्थान पर आ गया है। और दूसरे स्थान पर जो था, यानी 2023 में जो दूसरे स्थान पर था, वो इस साल 2024 में पहले स्थान पर आ गया है दोहा हमदाद का हवाई अड्डा। दोहा जो सऊदी अरब में है, वहाँ का हवाई अड्डा पहले स्थान पर है। इसके बाद अब देखते हैं इसमें दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची। ये भी लेटेस्ट जानकारी है, यानी आज या कल की जानकारी यह है। तो इसमें देखते हैं दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची 2024 के अंतर्गत देखते हैं। तो इसमें जो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है वह है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, USA अमेरिका का है। दूसरे स्थान पर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और यह 2023 में जो था 2023 में नहीं बल्कि यह 2024 में पहली बार जो है सेकंड पोजीशन पर आया है। यानी दुबई का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह सेकंड पोजीशन पर पहली बार आया है। तीसरे स्थान पर डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जबकि यह 2023 में जो है सेकंड पोजीशन पर था। सेकंड पोजीशन जो ले लिया है वो दुबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ले लिया है और जो दूसरे स्थान पर था 2023 में वो 2024 में तीसरे स्थान पर आ गया है। चौथे स्थान देखें तो हिथ्रो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लंदन का है। 5वें स्थान पर हानेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टोक्यो जापान का है और 10वें स्थान पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यानी ये भारत का जो है दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में जो भारत का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, यानी IGI एयरपोर्ट दिल्ली का है, वह 10वां सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। तो इस प्रकार से लेटेस्ट करंट अफेयर्स के रूप में हमने देखा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की ताज़ा सूची और दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की ताज़ा सूची को कवर किया इसमें। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसमें नियुक्ति, निधन और कुछ स्थान से संबंधित होंगे, इसमें महत्वपूर्ण रूप से कवर करने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो इसमें लेते हैं वह है नलिन नेगी। यह जो है फिनटेक फर्म भारत पे ने पूर्णकालिक CEO यानी जो कार्यकारी मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया इनको, यानी फिनटेक फर्म भारत पे ने नलिन नेगी को पूर्णकालिक CEO के रूप में नियुक्त किया। जनवरी 2023 में जो तत्कालीन CEO थे भारत पे के सुहेल समीर के पद से हटने के बाद इनको जो है पूर्णकालिक CEO के रूप में नियुक्त किया गया।
नलिन नेगी जो है 2022 में भारत पे में शामिल हुए थे और ये वर्तमान में अंतरिम सीईओ और मुख्य वित्तीय अधिकारी थे और इनको जो है भारत पे की पूर्णकालिक सीईओ के रूप में नियुक्ति दे दी गई। किसको? नलिन नेगी को। अगला इसमें देखते हैं तो यह है क्रिस्टिना यानी क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। इसको देखते हैं तो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए इनको प्रबंध निदेशक यानी MD मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में फिर से नियुक्त किया। बुल्गारिया की क्रिस्टिना जॉर्जिवा ने 2019 से IMF की MD के रूप में कार्यरत हैं। तो 2019 से देखें तो 2019 से पहला कार्यकाल था, तो 2019 से 5 साल 2024 के लिए था इनका, तो अक्टूबर में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, बल्कि कहें तो सितंबर में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। तो 1 अक्टूबर से इनको पुनः दूसरे कार्यकाल की नियुक्ति 5 साल के लिए दी गई क्रिस्टिना जॉर्जिवा को MD के रूप में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो IMF है इसके जो मुखिया होते हैं वह यूरोपीय कोई देश का नागरिक ही होता है, और जबकि वर्ल्ड बैंक का जो मुखिया होता है वह कोई अमेरिकन या USA नागरिक को ही बनाया जाता है। यानी इन दोनों पर वित्तीय संस्थानों पर दबदबा होता है। तो अगला देखें, इसमें जो है धर्मशाला जो क्रिकेट स्टेडियम है जो हिमाचल प्रदेश में, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को इसमें कवर करते हैं। तो हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बना कौन? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश का। ये ध्यान देना है कि हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला, यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत का पहला स्टेडियम बना है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। धर्मशाला में पहली बार हाइब्रिड पिच इंस्टॉलेशन भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अगली महत्वपूर्ण खबर को इसमें कवर करते हैं तो यह है IIT मंडी को देखते हैं, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मंडी हिमाचल प्रदेश में है, उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और ड्रोन के क्षेत्रों में अनुसंधान में सहयोग के लिए इसके साथ यानी किसके साथ IIT मंडी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। बेल क्या है? ध्यान देना है, भेल नहीं है, बेल है। बेल एक भारत सरकार की स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल, ये भारत सरकार के स्वामित्व वाले एरोस्पेस और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है बेल, जिसके साथ समझौता किया IIT मंडी के साथ। अगला महत्वपूर्ण इसमें जो करंट अफेयर्स को कवर करते हैं तो यह पोखरण जो राजस्थान में उससे संबंधित है। तो इसमें देखें DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है भारत का जो DRDO है, और भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया। कहाँ पर किया इन दोनों ने? पोखरण, राजस्थान। पूछा जा सकता है कि जो DRDO है यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारतीय सेना ने कहाँ पर जो है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया? तो यह पोखरण, राजस्थान में किया। अगला देखते हैं तो यह है लॉरेंस ओंग, ये सिंगापुर के नए PM बनेंगे, यानी नए PM बनेंगे। आज देखें तो आज 18 अक्टूबर 2024 से तो यह नए PM बनेंगे। इसके बाद 15 अप्रैल को देखें तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15 अप्रैल 2024 या 15 अप्रैल को जो मनाया जाने वाला दिवस उसको देख लेते हैं। 15 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस मनाया जाता है। पूछा जा सकता है कि विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला देखें तो अवंतिका वंदन पू कौन सी शख्सियत, इनको देखें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा इनको साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया, यानी दक्षिण एशिया के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसको नामित किया गया? अवंतिका वंदन पू को। अगली महत्वपूर्ण देखें इसमें तो ये चर्चित व्यक्ति में आते हैं जस्टिस अनिरुद्ध बोस। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक नियुक्त किया गया, किसको? जस्टिस अनिरुद्ध बोस को। इसके बाद अर्जुन मोहन को देखें तो बायजू इंडिया के CEO जो अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जैसा कि हम जानते हैं बायजू इंडिया जो है यह इंडिया की टॉप यूनिकॉर्न थी
परंतु यह यूनिकॉर्न का वर्तमान में दर्जा खो चुकी है, जिसकी वैल्यू देखें तो ये 22 बिलियन डॉलर थे, यानी मिलियन, 22 मिलियन डॉलर थे, जो कि एक यह जो यूनिकॉर्न कंपनी थी, लेकिन वर्तमान में यह अपना मूल्य खो चुकी है, अर्थात इसका जो मूल्य है 1 मिलियन डॉलर से कम हो चुका है। तो ये जो है वर्तमान में जो है बायजू जो है शिक्षा जो कंपनी है, यह यूनिकॉर्न भारत में नहीं है, सॉरी बिलियन ही होगा, अर्थात 1 बिलियन जो होगा, इससे कम की जो वैल्यू है वह यूनिकॉर्न के लिए मानक है कि 1 बिलियन या 1 बिलियन से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं तो अर्जुन मोहन बायजू इंडिया के CEO से अपने पद से इस्तीफा देते हैं। इसके बाद देखते हैं वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024, यानी विश्व साइबर क्राइम सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग को देखें इसमें, तो भारत की रैंकिंग इसमें 10वीं है 2024 में। अगला देखें तो अनुराग कुमार हैं, यह CBI में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यानी पूछा जाता है कि CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में किसको नियुक्ति दी गई, तो अनुराग कुमार को दी गई। अगले इसमें देखते हैं तो ये ली सिन लुंग हैं, सिंगापुर के PM जो अपने पद से छोड़ने की घोषणा की, यानी ये जो ली सिन लुंग है, इन्होंने अप्रैल 2024 में सिंगापुर के PM यानी प्रधानमंत्री के रूप में जो वहाँ पर कार्यरत थे, इन्होंने अपने पद छोड़ने की घोषणा की है। ये कहाँ के PM हैं, ये प्रधानमंत्री हैं सिंगापुर के। इसके बाद एक ऐतिहासिक घटना को इसमें कवर करते हैं, यानी 16 अप्रैल 2024, आज से 2 दिन पूर्व की घटना को इसमें देखिए। 16 अप्रैल 2024 रेलवे ने शेयर की आज ही के दिन, यानी 16 अप्रैल, आज ही के दिन का मतलब 16 अप्रैल को रेलवे ने शेयर की आज ही के दिन 171 साल पहले चली भारत की पहली ट्रेन की तस्वीर। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली थी, जबकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो वायसराय था, बल्कि गवर्नर जनरल था वायसराय, तो 1857 क्रांति के बाद बनने लगे। तो जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, उसी के समय भारत में पहली ट्रेन जो 16 अप्रैल 1853 को चली। तो यहाँ पर यह भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर, जो वर्तमान में मुंबई CSMT है, से ठाणे के बीच चली थी। 14 डिब्बों वाले इस ट्रेन में तकरीबन 400 लोगों ने यात्रा की थी और इसमें 3 इंजन लगे थे, यानी इसमें 3 इंजन लगा था। इंजनों के नाम साहिब, सिंध और सुल्तान थे। तो यह ऐतिहासिक घटना को हमने इसमें कवर किया। इसके बाद देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसमें देखते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक, कई बार पूछा जाता है UPPSC के लिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संयुक्त सैन्य अभ्यास के अंतर्गत। तो इसमें देखते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक भारत उज्बेकिस्तान के बीच पूछा जा सकता है। डस्टलिक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का यह है। 5वें संस्करण का आयोजन 15 अप्रैल 2024 से आयोजित किया जा रहा है, यानी इसका 5वां संस्करण शुरू किया गया आज से 4 या 5 दिन पूर्व देखें तो 15 अप्रैल 2024 से उज्बेकिस्तान के टर्मेज में किया जा रहा है। यह वार्षिक सैन्य अभ्यास है, यानी प्रत्येक वर्ष होता है बारी बारी से, यानी भारत में होता है, फिर इसके बाद उज्बेकिस्तान में, फिर उज्बेकिस्तान, फिर भारत में, इस तरह से बारी बारी से होता रहता है। इसका चौथा संस्करण जो था 2023 में भारत में किया गया था, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया था। और अभी जो इसका 5वां संस्करण है 15 अप्रैल 2024 से उज्बेकिस्तान के टर्मेज में किया जा रहा है। इसके बाद एक और अंतिम महत्वपूर्ण इसमें करंट अफेयर्स को देखते हैं लेटेस्ट के रूप में। तो कुवैत के देखें तो कुवैत के जो नए PM बने हैं उनको देख लेते हैं। तो कुवैत के नए PM जो है शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, यानी इतना लंबा नाम इनका है। यह जो है कुवैत के नए PM बने हैं। तो इस तरह से यह जो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहे, जिसको हमने देखने का प्रयास किया, यह आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।